Hello, my dear students. Welcome back to your science class. I'm Zainab Hassan. So, students, in our previous video, we have discussed chapter 5 periodic classification of elements up to Mendeleev's periodic table. कल हमने आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस तक बता दिया था कि मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि उसने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं बताई थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बताई थी, और देयर वर द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses of some elements. Okay, now today we will start the modern periodic table. What is modern periodic table? Modern periodic table में हमारे सारे एलिमेंट्स जो है दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. वही लॉ जिस पर बेस्ड है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एंड इट वाज गिवन बाय हेनरी मोसले इन 1913. हेनरी मोसले ने ये 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन आ रही है, पीरियोडिसिटी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? वो आ रही है एटॉमिक नंबर की वजह से. सो ही कंसीडर्ड एटॉमिक नंबर एज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स. इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं इसके अंदर. एंड अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 13 तक, दे ओवर आर द मेटल्स ऑन द लेफ्ट साइड. ग्रीन कलर से आपकी एनसीईआरटी बुक में जितने भी एलिमेंट्स शेडेड है, दीज आर द मेटल्स, और वो मेनली हमारे लेफ्ट साइड में मेटल्स प्रेजेंट है. थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और द हैवी एलिमेंट्स. तो हमें उनकी स्टडी, हमें जो पढ़ना है ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 पढ़ना है सिर्फ मेटल्स का. फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to group number 12 are not under our syllabus. उसके बाद जो ग्रुप नंबर 14 to 17 है, दैट इज़ आर राइट साइड. तो राइट साइड जो पीरियोडिक टेबल की है, येलो कलर से जितने भी एलिमेंट्स आपके शेडेड हैं, दे ऑल आर द नॉन मेटल्स. वहाँ पर कुछ मेटलॉइड्स भी हैं जिनको पिंक कलर से शेड दिया गया है, और वहाँ पर कुछ मेटल्स भी आ जाते हैं 14 to 17 के ग्रुप में, लाइक लेड एंड टिन. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात होती है आपकी. ग्रुप्स आपको पता ही है, वर्टिकल कॉलम्स जो होती है उन्हें ग्रुप बोलते हैं, एंड द पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज. उसके बाद बात आती है कि आप एटॉमिक नंबर से एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसे बता सकते हैं, उसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं, कि अगर हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो वो किस पीरियड में और किस ग्रुप में रखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जब हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम डिसाइड करते हैं, उससे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट का. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 15, और 15 एटॉमिक नंबर है. तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, एंड दैट इज़ 2, 8 एंड 5. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. 8 + 2 10, 15 - 10, लास्ट के जो 5 बचते हैं हमारे, वो यहाँ आ जाते हैं एम शेल में एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो अब हमें यहाँ पर 2 चीज़ें पता चल रही हैं, नंबर ऑफ शेल्स, के शेल्स कितने हैं, KLM 3 शेल्स है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता लग रहे हैं कि लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो इससे अब हम पोजीशन कैसे पता लगाएंगे, अगर हमें एलिमेंट्स का पता होता है नंबर ऑफ शेल्स, कि भाई शेल्स कितने हैं एक एलिमेंट के अंदर, तो वही इक्वल होता है पीरियड नंबर के. जो नंबर ऑफ शेल्स होगा वही पीरियड नंबर होगा. ओके, सपोज यहाँ पे 3 शेल्स है तो इसका पीरियड नंबर 3 होगा. जहाँ 2 शेल्स होंगे सेकंड, जहाँ 1 शेल होगा 1, ऐसे ही 7 पीरियड्स होंगे. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, फर्स्ट अगर पीरियड की बात करें हम और शेल्स की बात करें, तो अगर 1 शेल है तो फर्स्ट पीरियड, 2 शेल है तो सेकंड, 3 शेल्स है तो थर्ड, 4 शेल है तो फोर्थ, 5 शेल्स हैं तो 5th पीरियड, 6 शेल हैं तो 6th पीरियड, 7 शेल हैं तो 7th पीरियड होता है. इस तरीके से हम जो है पीरियड नंबर निकाल लेते हैं किसी भी एलिमेंट का. तो इसमें जैसे हमारे पास 3 शेल्स हैं फॉस्फोरस में, 2, 8, 5 KLM, तो ये 3rd पीरियड में एग्जिस्ट करेगा. ओके,
अब हम डिसाइड कैसे करते हैं ग्रुप नंबर को? तो ग्रुप नंबर डिसाइड करने के लिए हमारे पास होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉस्फोरस के अंदर जो अभी हमने एग्जांपल लिया है वहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर भी 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर भी 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ग्रुप नंबर होगा 13, बिकॉज हमें 2 से लेकर 12 तक के ग्रुप हम नहीं पढ़ रहे हैं। 2 से लेकर 12 तक हमारे पास 10 ग्रुप्स आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर 10 ऐड करेंगे, दैट विल बी 13। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 14th ग्रुप होगा। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 15th ग्रुप होगा। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 16th ग्रुप होगा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 17 ग्रुप होगा। और अगर 8 होंगे तो 18 ग्रुप होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 से लेकर 8 तक ही हो सकते हैं। तो अब ये जो हमारा फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो है 5 है इसमें, तो ये 15 ग्रुप में प्रेजेंट होगा। तो इसका पीरियड नंबर तो हो जाएगा 3rd और इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 15। इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लाई करेगा। ओके, दैट वाज अबाउट द पीरियड। अब बात आती है कि पीरियड में फिलिंग कैसे की गई है। तो पीरियड में जो फिलिंग करी गई है वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 के बेस पे की गई है। फर्स्ट पीरियड के अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे आपके 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में भी 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और सेवेंथ पीरियड वॉज इनकम्प्लीट व्हेन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज डिस्कवर्ड। उस टाइम पे ये इनकम्प्लीट था। एंड देयर आर मेनी एलिमेंट्स रिटन till date today because there were many radioactive elements which have been discovered, whether their lifespan is very short but फिर भी उनको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, डिस्कवर किया गया, तो they may be put over there। तो दैट वॉज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हम कैसे एटॉमिक नंबर से डिसाइड कर सकते हैं एक एलिमेंट की प्लेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, नाउ वी विल हैव the another thing, and that is the trends in modern periodic table। तो let's have a look at about that in modern periodic table। इसका मतलब क्या होता है? trends in modern periodic table means modern periodic table में जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में चलते हैं तो क्या चीज़ें चेंजेस कर रही हैं, और जब हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में चल रहे हैं तो क्या चीज़ें हमारी चेंज कर रही हैं, वो हमारा आ जाता है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज हो रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 इन अ पीरियड। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में होते हैं हमारे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन वी हैव द फ्लोरीन एंड देन वी हैव नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे सेकेंड पीरियड में सारे के सारे 8 एलिमेंट्स, अभी बताया था कि सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, तो ये वो 8 एलिमेंट्स हैं। अब आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 1, दिस इज 2, 2, दिस इज 2, 3, दिस इज 2, 4, दिस इज 2, 5, दिस इज 2, 6, ये 2, 7 क्योंकि 9 है, ये 2, 8 क्योंकि ये 10 है। अब आप देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। इनका लास्ट शेल एल शेल है, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं 1 से लेकर के 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट बात क्या हो गई कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ग्रुप की अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम, बिकॉज आप देखिए लिथियम के नीचे आपका आ जाएगा सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 11 मतलब 281। उसके बाद आ जाता है पोटेशियम, वो होता है 19, 19 मीन्स 2881। तो आप देख रहे हो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम देखते हैं हम ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन द सेम, वहाँ पर वो सेम रहेंगे। सेकेंड पॉइंट आ जाता है वैलेंसी। तो वैलेंसी जो होती है आपको मैंने बताया है अभी पीछे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4। बट अगर लास्ट में आ जाता है आपके 5, 6, 7 एंड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इस नंबर को 8 में से माइनस करेंगे, जितना आता है वही वैलेंसी होती है। 8 माइनस 5 इसकी 3 हो जाएगी, 8 माइनस 6 इसकी 2, 8 माइनस 7 इसकी 1 और 8 माइनस 8 इसकी 0। तो देन द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेज टू 0। 1 2 3 4 देन 3 2 1 0 ऐसे इंक्रीज करती चली जाएगी आपकी, फिर डिक्रीज होती जाएगी 0 तक एक पीरियड के अंदर। हम अपना यही एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए लिथियम 1 है, वैलेंसी 1, इधर लिथियम 3 है और लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1। यहाँ 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, 8 माइनस 6, इसकी वैलेंसी 1, 8 माइनस 7, इसकी वैलेंसी 0, 8 माइनस 8। सो दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज वैलेंसी, कि भाई पीरियड में 1 to 4 इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी 0 तक, एंड ग्रुप में इट विल रिमेन सेम। ग्रुप में सेम क्यों रहेगी? क्योंकि आप देखें यहाँ पे इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी यहाँ 1 ही रहेगी, तो एक ग्रुप में वैलेंसी सारी सेम होती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है एटॉमिक साइज। एटम का साइज कितना है? एटम इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल, आपको पता है इसका जो मेजरमेंट होता है ये पिकोमीटर में किया जाता है, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। तो इतना छोटा एक एटम होता है। और एटम का साइज क्या है? न्यूक्लियस की लास्ट शेल के बीच से डिस्टेंस, मतलब हमारा न्यूक्लियस हमारे लास्ट वैलेंस शेल और उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, लास्ट शेल न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे जा रहा है। सो दैट इज द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज होता है हमारे ऐसे कि जैसे ये न्यूक्लियस है, एक के शेल ये हो गया, एल शेल ये हो गया, कितने भी शेल्स हैं जो इसकी और इसके बीच के डिस्टेंस होगी, इसे ही एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोला जाएगा। जैसे सर्कल बनाते हैं हम, रेडियस होता है, वही एटम का साइज है। जितने शेल्स बढ़ाओगे आप उतना ही ये साइज बढ़ती चली जाएगी आपकी। ओके, बट अब बात करते हैं कि पीरियड में कैसे इसमें चेंजेस आते हैं या सिमिलैरिटी होती है। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो द एटॉमिक साइज इन अ पीरियड डिक्रीजेस। पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि पीरियड के अंदर तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है। सपोज सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड में 2 ही शेल्स होंगे। ओके, बट क्या होता है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, बिकॉज राइट साइड है नॉन मेटल, और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूर रखते हैं। बट जो ये नॉन मेटल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को या वैलेंस शेल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही लास्ट शेल आता है, लास्ट एलिमेंट आता है उस पीरियड का, तो वहाँ पे जा कर के जो शेल है वो बहुत नज़दीक आ चुका होता है। आप देख रहे हो इसमें भी 2 ही शेल्स हैं, बट डिस्टेंस ये कितनी कम है, ये कितनी ज़्यादा है। तो ये डिस्टेंस जो है जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई चीज़ से कुड़ती जाती है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। और ये एटम का साइज इसीलिए पीरियड में डिक्रीज कर रहा है। बट ग्रुप में क्योंकि आपके जो वैलेंस जो शेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं नीचे जाते जाते, तो इसीलिए उनका साइज भी बढ़ता चला जा रहा है। फोर्थ थिंग आती है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी पहले तो डिक्रीज करती है, आपने देखा सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में है तो सबसे रिएक्टिव है, एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे आते हैं। जैसे जैसे इधर जाते हैं हम, डिक्रीज करती है रिएक्टिविटी, बट फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो ग्रुप आता है हेलोजेंस का, वो सबसे रिएक्टिव नॉन मेटालिक गैसेस होती है आपकी। ओके, तो पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज। ग्रुप में केमिकल रिएक्टिविटी अगर मेटल्स का ग्रुप है तो इंक्रीज कर जाएगी, और अगर नॉन मेटल्स का ग्रुप है तो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाना, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। जितना शेल दूर हो रहा है ग्रुप के अंदर जा कर के, उतना ही रिएक्टिविटी बढ़ रही है। बट नॉन मेटल्स में अगर शेल दूर हो रहा है, उनको करना होता है एक्सेप्ट, तो वहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है आपकी। ओके, द लास्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड्स कैसी हैं? तो अगर हम नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड डिक्रीज करेगी क्योंकि लेफ्ट पे मेटल्स है, राइट पे नॉन मेटल्स है। और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा बिकॉज राइट हैंड साइड हमारे नॉन मेटल्स है और वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, इंक्रीज कर जाएगा।
ग्रुप में नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम रहेगा। अगर मेटल्स का ग्रुप है तो भाई बेसिक रहेंगे सबके सब मेंबर्स, और अगर नॉन मेटल्स का ग्रुप है तो सारे के सारे एसिडिक रहेंगे। फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, वो हो जाती है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मीन्स जो एलिमेंट्स हमारे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डिप्लेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, वो कैसा बन रहा है। तो वो दो टाइप का बॉन्ड होता है, यू हैव स्टडीड अर्लियर। एक होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है आयोनिक। तो अगर मेंबर्स हमारा एक लेफ्ट साइड का है, सपोज ग्रुप 1, 2 या 13 का मेंबर है, और एक मेंबर आपका राइट हैंड साइड का है, सपोज 14, 15, 16, 17 में से किसी का मेंबर है, तो वो बनाएगा आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल Na और Cl। Na हमारा ग्रुप 1 में है, लेफ्ट साइड पे है, Cl हमारा ग्रुप 17 में है, राइट साइड पे है, तो इन दोनों के बीच आपका बनता है आयोनिक बॉन्ड। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है कि जैसे 40 दोनों ही अगर एलिमेंट्स राइट हैंड साइड के हैं तो उनके बीच कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप 14 से अगर कार्बन ले हम और ग्रुप 17 से क्लोरीन ले, तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगी उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। आयंस आपको पता ही है, जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर पॉजिटिव आयंस कैटायन होते हैं और नेगेटिव आयंस जो है एनायन होते हैं। तो इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, that was all about in this chapter 5, that is periodic classification of elements. Write these notes in your fair notebook, and in our next video we'll solve the NCERT text question. Till then, have a very wonderful day ahead.